नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 2% नीचे आता हुआ नजर आता है। ब्रेकआउट की सिचुएशन थी लेकिन वापस स्टॉक नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, रेवेन्यू बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी तेजी से आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्जिन्स आपको रेड्यूस होते हुए नजर आते हैं। ऑलरेडी डिक्सन टेक्नोलॉजीज थिन मार्जिन पे काम करता है। 4-5% का मार्जिन हुआ करता था, वो भी अभी कम होकर 2-2.5-3% हो चुका है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज आप देख सकते हैं, ROE 19%, ROC 19% और ROA 4.5% है। एक्चुअली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रिटर्न रेशियोज तो अच्छे ही नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.46 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.5 का है, तो लेवरेज रेशियो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कर्जा आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। ऑलमोस्ट आधा कंपोनेंट अभी कर्जे का हो चुका है, तो अभी एक आपको अलर्ट लेवल पर भी कर्जा जाता हुआ नजर आता है। 0.5 के ऊपर चला जाता है, मतलब यहां पर अभी कर्जे का कंपोनेंट आधा हो चुका है, जितना पूरा कंपोनेंट है डेट और इक्विटी का। अगर 1 पहुंच जाता है, मतलब जितना इक्विटी है उतना ही आपको डेट नजर आता है। फिलहाल क्या है, जितना इक्विटी है उसका सिर्फ आधा अभी आपको डेट में नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 34.27% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 11%, FII 16%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 31% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट तो है, लेकिन रिटेल और अदर कैटेगरी में आपको ज्यादा हिस्सेदारी नजर आती है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, कम प्रमोटर होल्डिंग है, फिर भी आपको प्रमोटर की होल्डिंग और भी कम होती हुई नजर आती है। ये मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, कम हो रही थी, लेकिन फिलहाल पिछले 2-4 क्वार्टर से थोड़ी बहुत बढ़ रही है। अदर DII स्टेक बढ़ा रहे हैं। FIS कंटिन्यूसली कम कर रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज यहां पर दिखाई पड़ता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे तो इतना अच्छा नजर नहीं आता है, और जो रीसेंट ट्रेंड है उसमें थोड़े बहुत पॉजिटिव सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 106 का PE रेशियो, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है, सेक्टर के साथ ही चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 25 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे ही नजर आता है। तो वैल्यूएशन को हिस्टोरिकली और सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो महंगा नजर नहीं आता है, लेकिन ओवरऑल 100 के ऊपर का PE रेशियो है, और जबकि मार्जिन्स भी नीचे जा रहे हैं। ये क्लियरली सिचुएशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं 5,500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अराउंड 3,500 सपोर्ट लिया, रिकवरी आई, 4,500 गया, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। डेली RSI 33 का लेवल है। मोमेंटम क्लियरली नीचे के साइड पे है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, 4400 का रेजिस्टेंस नजर आता है। एक्चुअली रेजिस्टेंस तो आपको यहाँ पर 4250 के आसपास भी नजर आएगा। सपोर्ट के बारे में बात करें, 4000 का सपोर्ट हमें यहाँ पर नजर आता है। तो ये दो लेवल्स हमारे हो जाते हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे लेवल्स के बारे में बात करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 4500 का अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो चुका है। पहले भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहां पर कोशिश की थी जाने की, लेकिन अभी फिर से नीचे आया, तो अभी तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा स्टॉक के लिए ऊपर जाने में, क्योंकि अभी वीकली चार्ट पे भी प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाकर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट पे भी 4000 का लेवल अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं, तो मंथली चार्ट पे बहुत सी चीजें आपको क्लियर होती हुई नजर आएगी। मंथली चार्ट पे 4500 का रेजिस्टेंस तो है। सपोर्ट, आपका मेन सपोर्ट कहां पर है, 3000 के करीब है, क्योंकि यहीं से स्टॉक आपको रिवर्स होता हुआ नजर आया था। इसका जो लो बनाया था 3200 के आसपास इसका लो बनाया था। अगर आप बड़ा चार्ट देखते हैं तो आपको बड़ा पिक्चर नजर आता है। मंथली चार्ट पे आपको क्या नजर आता है कि स्टॉक लिस्ट हुआ, गिरावट देखने को मिली, फिर कोविड के बाद स्टॉक आपको बहुत भागता हुआ नजर आया, यहां पर टॉप बनाया, स्टॉक में गिरावट हुई, 3000 से रिवर्स हुआ है। तो फिलहाल सिचुएशन हो क्या सकती है मंथली चार्ट पे, अभी यहां पर देखिए जो गिरावट वाली कैंडल थी ये बहुत स्ट्रांग हुई है। उसके बाद उतनी स्ट्रांग कैंडल ना ही आपको गिरावट में देखने को मिली, ना ही आपको तेजी में देखने को मिली है। फिर यहां पर 3 पॉज की कैंडल आई, फिर यहां पर आपको 2 गिरावट वाली कैंडल देखने को मिली, लेकिन दोनों में नीचे के लेवल से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला था। उसके बाद 4 कैंडल्स आपको स्ट्रेंथ वाली देखने को मिली है, लेकिन क्या एक्चुअली वहां पर कोई ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ आपको कोई खास नजर नहीं आती है। रिकवरी कैंडल कहेंगे, थोड़ा बहुत रिकवर किया है, बाकी बहुत कुछ ज्यादा मजबूती यहां पर नहीं दिखा पाया है। तो
यहाँ पर फिलहाल स्टॉक वापस नीचे आ रहा है, तो इसका हाफ वे अराउंड 4000 3800 के लेवल से अगर ये रिवर्स हो जाता है तो मंथली चार्ट के हिसाब से अब भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वापस ये 4000 के नीचे सस्टेन करता है तो स्टॉक के हाई चांसेस हैं कि ये 3000 से करके 3300 ये जो जोन है उसे रीविजिट करेगा। और यहाँ पर अगर स्टॉक में तेजी आनी है तो किस प्रकार का पैटर्न बन सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस बन जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, फिर आपको एक यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये एक सिचुएशन हो सकती है, या फिर इस प्रकार से ये ब्रेक डाउन कर सकता है। ये तो हो गया कि भाई चार्ट अभी तक मंथली चार्ट पे इतना वीक नहीं हुआ है कि यहाँ से भाग ही जाना चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट पे ये वीक तभी होगा जब ये 3000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन तोड़ देगा। तब तक के लिए मंथली चार्ट पे ये इस एरिया में साइडवेज माना जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर अभी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने प्रॉपरली यहाँ पर कोशिश की थी। देखिए कितनी बार ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुका है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर टेस्ट हुआ, यहाँ पर टेस्ट हुआ, गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर आपको फिर से टेस्ट होता हुआ नजर आया, यहाँ पर तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था। तो टेक्निकली जब हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अगर किसी एक ही लेवल पर स्टॉक बार बार ट्रेड कर रहा है तो वो लेवल टूट जाना चाहिए। तो यहाँ पर टूटना चाहिए था लेकिन नहीं टूट पाया, उल्टा नीचे आ गया। स्टॉक ने यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर वापस अपने सपोर्ट्स को तोड़ दिया है। तो स्टॉक अभी 4000 3800 ये सारे लेवल्स को अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर अगर स्विंग ट्रेड प्लान करना है तो ये जोन में हम करने के बारे में सोच सकते हैं। टारगेट 4250 4300, इससे ज़्यादा का टारगेट प्लान नहीं करना चाहिए। ये आपका रिवर्सल ट्रेड रहेगा। आवरली चार्ट पे करेंगे, कर पाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड की फिलहाल यहाँ पर कोई खास अपॉर्चुनिटी बनती तो नहीं है, क्योंकि स्टॉक में पोजिशनल ट्रेड अच्छा तभी बनेगा जब ये 4500 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा, या फिर इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मंथली चार्ट पे है 3300 के करीब इस जोन के आसपास आता है, तो एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड बनेगा। बीच में यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 4000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से ऊपर का इतना ही प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल टूटा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर या तो यहाँ पर प्लान करेंगे 3300 के करीब, या तो इसके ऊपर हम प्लान करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स खराब नहीं है, लेकिन मार्जिन नीचे जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे कोई खास नजर नहीं आता है, और वैल्यूएशन महंगा, इसलिए यहां पर बिना स्टॉप लॉस के काम करने के लिए मैं इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। यहाँ पर काम करना है स्टॉप लॉस लेकर ही करूंगा। पोजिशनल ट्रेड में हमने जो डिस्कस किया है, ये दो कंडीशन है, या तो इसके ऊपर या तो इसके आसपास, तभी यहाँ पर खरीदारी करना मैं पसंद करूंगा। फर्क इतना रहेगा, पोजिशनल ट्रेड में एक प्री डिफाइंड टारगेट रहेगा और लॉन्ग टर्म में हमारा कोई टारगेट नहीं रहेगा, सिर्फ एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओपन टारगेट के साथ हम काम करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आता है किस प्रकार से हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग रखी हुई है, शॉर्ट टर्म का अगर आपने खरीदा है, तो क्लियरली यहाँ पर आपका एग्जिट बन जाता है, क्योंकि स्टॉक जैसे ही इसके नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर दिया है, इसके नीचे हमारा एग्जिट हो ही जाता है, और स्टॉक इसके नीचे आपको वॉलेटाइल होता हुआ टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अब यहाँ पर चाहें तो एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी यहाँ पर और होल्ड करना चाहते हैं एकदम लॉन्ग टर्म की अगर आप निवेशक हैं, तो आपका जो एग्जिट बनेगा वो 3000 के नीचे आपका प्रॉपर एग्जिट मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।